स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए बड़ी अपडेट आपको बता दें। हरदा हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं और करीब 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे वाली जगह पर पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे वाली जगह पर अभी भी आग सुलग रही है। एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर मोर्चा संभाल लिया है। टूटे मकान, फैक्ट्री का मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। मंगलवार सुबह 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में यह भीषण ब्लास्ट हुआ और इस धमाके के बाद करीब 60 घरों में भीषण आग लग गई। एहतियातन 100 मकानों को खाली कराया गया। 7 जिलों की दमकल की टीम हरदा में मौजूद है, जो लगातार आग पर काबू जिसने पाया। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर आग सुलग रही है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में भी घायलों का इलाज लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि एक भीषण ये हादसा हरदा में हुआ, जहां एक पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें इतना भीषण ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से तमाम जो उसके आसपास में घर बने हुए जो लगभग 60 घर थे वो उसके साथ धमाके का शिकार हुए। कई नुकसान हुआ और आपको बता दें कि अभी भी वहां पर कुछ जगहों पर आग सुलग रही है। चलिए हरदा हादसे से जुड़े 10 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, क्या कुछ अब तक इसमें हो पाया है। ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो जहां पर मजदूर थे उस बेसमेंट से मलबा हटाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि यहां पर कुछ और लोग तो नहीं दबे हुए हैं। हादसे वाली जगह पर पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हरदा पहुंचेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को पटाखा फैक्ट्रियों की रिपोर्ट भी मांगी है। तो एहतियातन 100 से ज्यादा इमारतों को हरदा में खाली कराया गया। जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ उसके आसपास की 100 इमारतों को खाली कराया है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में घायलों का इलाज जारी है। हादसे वाली जगह पर अभी भी आग सुलग रही है, लेकिन एनडीआरएफ की 35 सदस्यों की टीम वाराणसी से भी पहुंची है, जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और खासतौर से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार आग बुझाने को लेकर अभी भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो काम कर रही हैं। इसके साथ ही जो एसडीआरएफ की टीम आपको तस्वीरों में नजर आ रही है वो मलबे से लोगों को ढूंढ, तस्वीरों में देखिए अलग अलग जो एसडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं वो एक एक करके मलबे में ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति मिले, किसी का जो शव है वो यहाँ पर मिले, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर से जारी है। अभी भी हम देख रहे हैं कि रह रहकर कई जगह से जो सुतली बम है उनके फटने की आवाज आ रही है, धमाके अभी भी हो रहे हैं। यही कारण है कि आग पूरी तरीके से नहीं बुझ पाई है और लगातार एसडीआरएफ के साथ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं रात भर से यहाँ पर काम चल रहा है, यानी अभी भी बहुत सारे लोगों के मिलने की उम्मीद है और यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ है। रात भर से अलग अलग दूसरे शिफ्ट में कर्मचारी काम करते नजर आ रहे हैं। ये वो 5 मंजिला बिल्डिंग के नीचे का मलबा जहां पर खास तौर से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं वो मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कि आंखें भी लाल हैं, रात भर से आप लोग भी काम कर रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण, कल की बहुत धुआं भी था, कल हम देख रहे थे धुआं भी था और मतलब जो मलबा हटा रहे थे तो आग के गोले निकल रहे थे, उसको भी बर्दाश्त करे सब। फिर पूरी टीम भी थी साथ में, पानी भी डालते रह रहे थे। आपने भी बहुत रिस्क ली क्योंकि हम देख रहे थे लगातार धमाके भी हो रहे थे, लेकिन लोगों को बचाना था, यही जुनून था शायद आप लोग था, ताकि आग आगे ना फैले और कोई बड़ा हादसा ना हो। आगे खेती लगी है, लोगों को अंदर जाने के लिए अलाउ भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी भी ये रिस्क की जोन में है और यही कारण है कि लोगों को भी यहाँ से हटा दिया गया है। क्योंकि अभी भी शायद संभावना यही है कि इन क्षेत्रों में बारूद के गोडाउन है, शायद यही कारण है कि लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। एसडीआरएफ के तमाम पदाधिकारी वहां मौजूद हैं, कैसे भी करके मलबा हटाया जाए ताकि इस मलबे के नीचे जो लोग दबे हैं उनको कैसे निकालना है। पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी लगे हुए हैं रात भर से, इनकी मेहनत को भी सैल्यूट है कि ये भी प्रशासन के साथ 24 घंटे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर खास तौर से माना जा रहा है कि गोडाउन है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर भी अभी बारूद हो सकती है और जिस बारूद के ढेर पर अभी भी लोग काम कर रहे हैं ताकि जब यहाँ से मलबा निकाला जाए तो मलबे के बाद यदि कुछ लोग यहाँ पर मिलते हैं तो उन्हें कैसे उनके परिजनों को सौंपा जा सकता है।
तो ये तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीरें दूसरे दिन की है, यानी कि आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां लगातार अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी कई जगहों पर आग सुलग रही है और उस आग को काबू करने का यहां प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पूरे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को सील कर दिया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है लोगों को। लेकिन इतना बड़ा ये धमाका हुआ और इस धमाके के बाद क्या कुछ और स्थितियां बनी है ये भी आपको दिखाएंगे। देखिए कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें कुछ ये राशन कार्ड की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जो लोगों के घरों में सामान रखे हुए थे, उन सामानों में जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये जो इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था उस फैक्ट्री संचालक आरोपी का ये राशन कार्ड है जो साफ तौर पर देखने को मिला है। ये भी लगभग अर्ध जला हुआ राशन कार्ड, ये कार्ड मिला है। चलिए और अधिक जानकारी लेते हैं, क्या कुछ वहां अब तक अपडेट निकलकर सामने आई है, कितना रेस्क्यू हो पाया है और क्या कुछ संभावनाएं वहां रेस्क्यू टीम और तलाश रही है। चलिए हमारे सहयोगी सूरज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आज दूसरा दिन है, सुबह सुबह रेस्क्यू भी चल रहा है, कितना रेस्क्यू और होना है? क्या अभी भी वहां पर आग सुलग रही है? क्या मंजर है, अभी की तस्वीरें क्या है वहां की? देखिए अभी भी जो मेन फैक्ट्री है उसके नीचे खासतौर से माना जा रहा है कि बारूद का गोडाउन है और यही कारण है कि अभी भी वहां धुआं निकल रहा है, आग धधक रही है। लेकिन किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो भी दिखा रहे हैं। खासतौर से जो फैक्ट्री मालिक हैं राजेश अग्रवाल, उनका एक राशन कार्ड यहाँ पर नजर आ रहा है, जो आप देखिए तस्वीरों में अपने सहयोगी से कहूँ वो दिखाएं। ये उनका राशन कार्ड है जो खासतौर से APL है और जिसमें मुखिया का नाम राजेश अग्रवाल दिखाई दे रहा है। खासतौर से उम्र है और खासतौर से 60,000 प्रति वार्षिक आय दिखाई गई है। परिवार के लोगों के फोटो है, जला कार्ड है। अनुराधा अग्रवाल, शायद नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा। ये राशन कार्ड भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे कागज भी नजर आ रहे हैं, इससे आप अंदाजा लग सकते हैं कि काम कैसे चलता होगा। देखिए ये खासतौर से बिक्री का लेटर है, लेकिन इसमें फर्म का नाम भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट का नाम नहीं है, सिर्फ कितनी डाक गई है और कितना 11,71,000 का एक बिल नजर आ रहा है। इसके साथ ही तमाम ऐसे बिल बुक्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं जिनमें नाम नहीं है कि किसके नाम पे ये सामान जा रहा है, लेकिन बस क्वांटिटी और अमाउंट दिया हुआ है, तारीख डली है, लेकिन कहाँ जा रहा है, कौन सी फर्म पे जा रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना गड़बड़ झाला रहा होगा इन सब कागजों के बीच कि यहाँ पर अभी भी देखिए और भी कई कागज यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं। खासतौर से किस किस के नाम पर ये पंजीयन था, ये अलग अलग ये वाणिज्य कर अधिनियम के तहत सूचना के हैं, बहुत कुछ तकनीकी कागज भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यही है कि आखिर अब इनकी देखरेख कौन करेगा, इनके परिवार वालों को कौन संभालेगा। तस्वीरें अभी भी देखिए यहाँ पर लगातार खासतौर से JCB से काम चल रहा है और ये वो प्रमुख बिल्डिंग नजर आ रही है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीछे की तरफ ये वही फैक्ट्री की मेन बिल्डिंग है जिसके नीचे काम हो रहा है। जब इसका मलबा हटाया जाएगा तब पता चलेगा कि आखिर इनके नीचे कितने लोग काम कर रहे थे। लगातार JCB काम कर रही है और ये वो मेन फटाका फैक्ट्री है जहां पर सबसे पहले धमाका हुआ था, यानी कि राजेश अग्रवाल, राजू अग्रवाल नाम से जो फैक्ट्री चलती थी, ये वही फैक्ट्री है जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। लेकिन खास तौर से हम देखें तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार JCB काम कर रही है। चारों तरफ आपको वही नजर आएंगी किस तरीके से मलबे को हटाया जा रहा है और मेन फैक्ट्री का जो मलबा है उसको सबसे पहले बाहर हटाना है ताकि उसके नीचे यदि कोई बॉडी मिलती है, लोग मिलते हैं, तो उस पर काम किया जा सके। देखिए चारों तरफ JCB नजर आ रही है और सबसे पहला उद्देश्य वो यही है कि कैसे मलबे को हटाया जाए, क्योंकि पीछे जो फैक्ट्री आपको नजर आ रही है ये वही मेन फैक्ट्री है जिसमें सबसे पहले ब्लास्ट हुआ था और उसी के नीचे माना जा रहा है कि बारूद के जो खासतौर से कुछ टैंकर्स मिल सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड सेफ्टी के पर्पज से रखे जाते थे। तो अब धीरे धीरे ये मलबा हट रहा है तो बहुत कुछ तस्वीर भी सामने आएगी ललित कि आखिर कितना बारूद यहाँ पर था, कितने लोग यहाँ पर थे और अब जिस तरीके का मलबा यहाँ पर है उससे संभावना बहुत कम है कि किसी की पहचान हो पाए। लेकिन अब उम्मीद यही है और सबसे बड़ा टास्क भी यही कि मलबे को हटाकर जो भी वहाँ पर ह्यूमन बॉडी मिलती है, जो मजदूर दबे हुए थे, वो कैसे बाहर आए, तो उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए ताबड़तोड़ लोग काम कर रहे हैं, रात भर नहीं सोए। तमाम जो JCB के ऑपरेटर्स हैं वो रात भर से काम कर रहे हैं, अभी भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो सबसे प्रमुख बात यही है कि सबसे पहले मलबे को हटाया सके ताकि इसके अंदर भी लोग दबे हैं
या जो मजदूर यहाँ पर हैं उनकी संख्या पता चल पाए, कितने लोग काम कर रहे थे। और अभी भी यहाँ धुआं भी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अंदर बारूद के गोडाउन थे, तो इससे चलते अभी भी यहाँ से धुआं निकलता नजर आ रहा है, जिसके चलते लोगों को काम करने में भी मुश्किल हो रही है। हवा भी कहीं न कहीं प्रदूषित हो चुकी है, सांस लेने में तकलीफ है और जहां तहां धुएं के साथ राख भी उड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल साफ तौर पर ये तस्वीरें सूरज हम देख पा रहे हैं, बड़ी ही हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं। किस तरह का मंजर वहां रहा होगा। जो 4 मंजिल एक पूरी फैक्ट्री हुआ करती थी वो पूरी तरह से अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। सूरज आप बने रहिए, आपसे भी आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे और क्या कुछ वहां की स्थिति है वो हमने आप तक पहुंचाई। किस तरह अब वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, टीमें वहां पर मौजूद हैं और लगातार जेसीबी से वहां पर जो मलबा दबा हुआ है उस मलबे को बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि ये जो फैक्ट्री है इसमें ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तमाम लोगों ने अपनी जिंदगियां इस फैक्ट्री पर सुहाहा कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री बेखौफ होकर संचालित होती रही है। तो ये मौत की फैक्ट्री में क्या क्या इसकी स्थितियां रही हैं, जरा ये भी हम आपको समझाते हैं। तो जब आपको बता दें कि 2021 में फैक्ट्री मालिक को 10 साल की सजा मिली थी। दरअसल इसमें एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। जमानत पर जो फैक्ट्री मालिक है वो बाहर है, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 2015 के बाद 2017 और 2022 में भी यहां पर हादसे हुए हैं। गोदाम में परमिशन से कई गुना ज्यादा बारूद का स्टॉक यहां पर किया गया, जिसके लिए परमिशन लेनी होती है, लेकिन बिना परमिशन के यहां पर भारी मात्रा में बारूद का स्टॉक किया गया। 15 किलो पाउडर की क्षमता स्टोरेज का इसे लाइसेंस मिला था, लेकिन उसने सैकड़ों टन पाउडर यहां पर इकट्ठा कर रखा था। सरकारी कागजों पर लाइसेंस सस्पेंड है, लेकिन काम बराबर चल रहा है। पटाखों के स्टोरेज के 2 लाइसेंस राज्य सरकार से इसे दिए गए थे। एक लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है, दूसरा 2023 में सस्पेंड किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहां काम चल रहा था। तो राजेश और सोमेश की 5 फैक्ट्रियां हैं, किसी में भी सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे। किसी भी तरह में कहीं भी सुरक्षा का कोई भी यहां इंतजामात नहीं किया गया था और यही वजह रही कि एक छोटी सी लापरवाही से इतना बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में लड़ रहे हैं। तो आज